जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो वो जो बात बता रहा था मैं, हजरत ने जो इशारा किया वो भी बताऊंगा, लेकिन ये मौजू पे थोड़ी एक बात फिट हो रही है। एक सैयद साहब थे, आले रसूल, और वो सैयद साहब भी ऐसे नहीं थे। अल्लाह, नाना के रोजे पे जाके ना जिद कर ली और कहने लगे मैं नवासा हूँ तो नाना के यहाँ आया हूँ, मुसाफा किए बगैर जाऊंगा नहीं। क्या जिद कर लिए? मुसाफा किए बगैर जाऊंगा नहीं। तो जिन आले रसूल के लिए कब्र शरीफ से हाथ निकला था, यही वो आले रसूल। नाम बताओ इनका। इनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई। क्या नाम है बोलो? सैयद अहमद कबीर। मैं गया हूं, जब मैं करबला शरीफ गया था और बगदाद शरीफ, और सैयद साहब भी हो गया माशाल्लाह, मुझे फोन पे बात हुई। तो अभी तो वो ईरान में हो गया, ईरान बिल्कुल बॉर्डर पर, जैसे आप लोग उत्तराखंड के बॉर्डर पे स्थित। तो मैं जो बता रहा था उनका मज़ार शरीफ वहां पे, ये सैयद साहब से एक मर्तबा मुरीदों ने पूछा क्या, कहने लगे हुजूर ये बताए आप वली कैसे हुए? यार मुरीद तो कुछ भी पूछ लेता है, मुरीद तो कुछ भी पूछ लेता है। कहने लगा सरकार ये बताए आपका मकाम इतना ऊंचा कैसे हुआ? अल्लाह, उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैं सैयद साहब हूं, आले रसूल हूं। उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैं आलिम हूं, मुफ्ती हूं। उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं 5 वक्त की नमाज, तुम्हारे लिए बड़ी काम की बात। कहा बेटा अल्लाहु आलम व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर जो मुझे पता है वो सुनो। अब वो सैयद साहब बयान कर रहे हैं, मैं उनका बयान कर रहा हूं। कहने लगे बेटा एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ के जब घर आया तो मेरा दिल थोड़ा सा घबराने लगा। होता ही तो इन्होंने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, 3 घूंट पानी पे दम किया और 3 सांसों में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के पी लिया। दिल को सुकून मिला, मगर फिर भी ऐसा दिल था जैसे कुछ रह गया, कुछ खो गया। होता नहीं कभी कभी। इन्होंने सोचा चलो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बाहर टहलने का अंदाज भी देखो प्यारा। मुझे लगता है तुम सैयद साहब के साथ खुशकिस्मत हो बेटा, यहाँ भी आले रसूल के साथ रहोगे इंशाल्लाह वहां भी। अब जो था दुरूद शरीफ पढ़ते हुए टहलने आए, बड़ा प्यारी बात है, बड़ी प्यारी है। वो टहलते हुए जब आए, अच्छा इतने भोले थे सीधे थे, लुंगी पहने थे। लुंगी क्या पहने थे? पहले के बुजुर्ग लोग ज्यादा लुंगी पहनते। वो लुंगी पहने हुए जब बाहर आए तो देखो एक कुत्ता, उसकी जबान बाहर निकली हुई और थूक निकल रहा था, परेशान था, पाए पाए कर रहा था, गर्दन हिला रहा था, बहुत ज्यादा बेकरार, बहुत ही परेशान था। वो लोगों के पांवों में घुस रहा था, इंसानों के पास जा रहा था, मगर जिसके पास जाए किसी ने लात मार के भगा दिया, किसी ने हट हट करके भगा दिया, किसी ने पत्थर मार के भगा दिया, किसी ने डंडा मार के भगा दिया। अब वो कुत्ता बेचारा उसकी कोई नहीं सुन रहा था, दुआएं कर रहा होगा या अल्लाह इस भरी दुनिया में मुझे किसी इंसान से मिला दे जिसके पास इंसानियत है। अब अपने गिरेबान में झांकना, अल्लाह मुझे किसी इंसान से मिला दे
कुत्ता इनकी तरफ को आ गया। इन्होंने भी अपना तैमद और कुर्ता लंबा होता था समेट लिया, इसलिए अगर इसका थूक लग गया तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। समेट लिया, मगर जैसे ही कुत्ता पास में आया यूं कर रहा था, इनकी नजर कुत्ते की गर्दन पे पड़ गई। इतना बड़ा जख्म था और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे। बेचारा ज़बान से नहीं कह पा रहा था, कोई देख ले मेरी दवा कर दे। इन्होंने सैयद साहब कहने लगे, मैंने कुत्ते को पुचकारा, ऐसे किया, कुत्ता समझ गया अब कोई मिल गया, दुम हिला करके बैठने लगा। अब की करने लगा। अब ये सैयद साहब दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जो मैं इस कुत्ते की मदद करूं। तुमने कभी सोचा? क्या सोचोगे? किसी का बरसीम काट लिया, किसी के पेड़ उखेड़ दिए, खा लिया। इसके पेड़ अच्छे क्यों चल रहे, जाते जाते सुखा दिया पेड़ को, खत्म कर दिया। तुम फिर बोलोगे अच्छा बोले यार इंसानियत दिखा थोड़ी सी, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी ने बोरिंग कराया, उसके खेत में पानी अच्छा है, चुप कर गया, पत्थरियां डाली है। क्या इंसान है यार। किसी के रास्ते बले पे बच्चे निशाने जमा रहे हैं, क्या इंसान, क्या सिखाया। अरे मतलब दो खेत है, दो खेत गन्ने के सही है, एक खेत इनका एक इनका। ये जब गए ना अपने खेत में से, इनके खेत में से गन्ना तोड़ अगौला अपने खेत में। कितना ईमानदार बंदा। और ये आया, इसने भी इनके खेत में गन्ना अगौला, दोनों ने एक एक खाया और दोनों ने नाजायज अपने ही खा लेते। पूछ ले अब चीकू वाली। और हाँ, ये तो फरीद बरेली का जो फरीद नगर है, क्या फरीदपुर है, फरीदपुर बरेली का वो रोड पे मस्जिद है। शायद साहब नूरुद्दीन मंजर साहब, असर का टाइम हो रहा था, मैं तकरीर करने जा रहा था। मैंने कहा यार असर का टाइम है, नमाज पढ़ लो। रोड पे ये बिल्कुल मस्जिद आपने देखी होगी, रोड पे मस्जिद, उसके आगे। तो लड़कों ने मुझे पहचान लिया, अरे अरे ये वही है जो तकरीर करते, ये वही है, पहचान लिया, यूट्यूब में कहीं देखा होगा करते हैं। तो सारे लड़के चिपट गए, कोई हाथ चूमे, कोई रगड़ दी, नाके लगा दी, और कोई कुछ। मैंने सोचा यार बड़े नेक लड़के हैं यार, ऐसे लड़के इतने बड़े। बोले हजरत हम आप, अरे जो समझ आ रहे हम आपके बहुत फैन हैं। तो मैंने कहा फैन हो या पंखा हो या ट्यूबलाइट हो, बहरहाल जो भी समझ हम ये हैं। और इतने में ना बराबर से गन्ने की ट्राली निकल गई। अब जब गन्ने की ट्राली निकली है, मुझे छोड़ के गन्ने खींचने भागा। अरे मर ये तेरा अब्बा की ट्राली है। इसे ये पता नहीं है कि ये जायज है ना जायज। एक गन्ने का कतीरा सारी लेके ले जा सकता है। एक बहुत सारी, लेकिन मैं जो बता रहा था सुनो, ये दुआ कर रहे थे ये साहब, करे अल्लाह तू मेरी मदद कर दे अल्लाह, ताकि मैं इसकी मदद कर दूं। अब सैयद साहब ने दुआ मांगा, इधर आदर दे। कुत्ता बेचारा की करके बैठने लगा। यार जानवर ऐसे करो, कुत्ता की इधर आदर देखा ना, तो बराबर में एक तान, बारीक सा तार होता, तान पड़ी थी। इन्होंने तान है बड़ी बस्ती तुम्हारी, तान उठा के ऐसे करके इन्होंने चिमटिया बना दी। समझ रहे मेरे? अब चिमटी जब बनाई, उठा के ला और अपने कपड़े ऐसे समेटे ताकि थूकने लग जाए, और ऐसे करे ना, उस चिमटी से गर्दन पे एक कीड़ा उठा के फेंक दिया, दूसरा कीड़ा पकड़ा उठा के फेंक दिया, तीसरा कौन है? ये सैयद साहब है आले रसूल। तीसरा कीड़ा पकड़ के उठा के फेंक दिया, उन्होंने सारी गर्दन साफ कर दी। अब जब गर्दन साफ हुई तो कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा। अल्लाह अल्लाह, थूक भी अंदर चला गया। अब इन्होंने आले रसूल ने देखा बराबर में दूब घास खड़ी थी, जिसको दूब
जानते हो बचपन में अगर हाथ कट जाए मुंह से कुचल के लगा लो खून रुक जाता। बता हाफिज असगर साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, हिफ्ज किया साथ में। अब जो खून रुक जाता मगर आले रसूल ने क्या किया, वही उखेड़ी और एक पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के इतनी बड़ी टिकिया बना ली। और टिकिया बनाने के बाद उन्होंने कुत्ते की गर्दन पे रख दी और अपनी लुंगी से चीर फाड़ी। फाड़ने के बाद उस कुत्ते के बांध दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो सैयद साहब कहने लगे, अपने मुरीदों से बताने लगे, वैसे तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, मगर कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह मुझे मकाम अता करता गया। 10 के नोट में ठंडे हो जाए। इनकी दवा मुझे पता है, इनसे लड़ो मत, 10-20 रुपए दे दो। अभी तो इनका एक झटका कमेटी वालों से भी रहेगा। तवज्जो जरा मेरी। तो बात क्या चल रही थी यार, एक कुत्ते की। उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला मुझे विलायत अता करता चला। अब ईमानदारी से बताओ, आज के बाद तुम दूसरों के काम आओगे यार? अगर दूसरों का भला नहीं कर सकते हो तो तुम्हें दूसरों के साथ बुरा करने का भी हक नहीं है। हजरत पहले मुसलमान के साथ 2-4 लोग जुड़ते नहीं, ये कहते थे मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन आज पुलिस को फोन करा, पकड़वा दिया, लड़ाई झगड़ा। एक बात है जो मैं तो बताने की नहीं, आप सब समझते हो कितनी खुराफात होती है, कितना रुपया बर्बाद होता है। अल्लाह के वास्ते ये तुम्हारे लिए जलसा इतना कामयाब हो जाए, आज के बाद ये सारी चीजें खत्म कर दो यार। एक मर्तबा ना सहाबा ने पूछा नबी से, आका अल्लाह को सबसे ज्यादा बंदा पसंद कौन है? सबसे ज्यादा तुम समझ रहे हो ना, जो ज्यादा नमाजें पढ़ता, रोज़े रखता। नबी ने ये नहीं कहा, वो तो है ही है पसंद, मगर यार नबी ने फरमाया जिन 2 शख्सों में बुराई हो, तो बुराई एक की गलती होती है कि नहीं होती, तो जिसकी गलती ना हो या हो, जो पहल कर दे बोल चाल में उस बुराई को खत्म करने में, अल्लाह ताला को वो बंदा सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा। आज के बाद अच्छे बनोगे, मुझसे वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। अरे जलन, हसद, कीना, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और औरतें इतना जलन भरा बड़ा है इनका, करना चेकअप कराओ तो आधे फेफड़े खराब, सिर्फ इसी। और इनका जलन हसद, अरे इसने ऐसे कपड़े पहन लिए, मैं रह गया शादियों में ढूंढ, अरे ऐसे कपड़े वैसे, ये जलन। अपने आप को संभालो, ऊपर लाओ, ऊपर। मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करो, अगर तुम्हारे पास है तो अच्छा इस्तेमाल। जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले अगर ग्रामर में कमजोर है तो सिर्फ ग्रामर, मैथ में कमजोर है तो मैथ, इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर, आगे बढ़ो। तालीम से इंसान ऊपर आता है, समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? अपने गांवों के नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। समझ में आ रही बात? अगर जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई, मैं गारंटेड कहता हूँ तुम्हें अल्लाह ने ऐसी उम्मत में पैदा किया है, जिधर भी निकल जाओगे तो झंडे गाओगे और यही कहोगे 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े। बोले अच्छे बनोगे, बोले इंशाअल्लाह। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये
खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिर भी आज जाहिर भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। तेरे नमाजियों के लिए एक शेर, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा कहिए या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। वरफ़अना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज़ इस राज को सीने से लगाए रखना। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक। अभी सैयद साहब की दुआ होगी बाद में सलातो सलाम के बाद। समझ में आ रही बात? मैं दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा। कोई बगैर औलाद हो तो औलाद दे दे। ऐ अल्लाह, किसी का कारोबार अच्छा ना हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ये उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा जितने भी, ऐ अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। हमारे सैयद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। बेपनाह फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है, मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, ऐ अल्लाह उन्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। आपका माइक बहुत लाजवाब, अल्लाह सलामत रखे। अब मेरे साथ में सब लोग पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।